नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकेंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1, ए स्माइल। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कह रहे हैं कि जो स्माइल मतलब जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत ही कमाल की और मज़ेदार चीज़ होती है। वो जब भी किसी के चेहरे पर आती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और जब भी वो किसी के चेहरे से चली जाती है तो आप कभी भी उसकी छुपने वाली रहस्यमयी सीक्रेट जगह नहीं ढूंढ सकते हो। इसमें स्माइल का मतलब है मुस्कुराहट, फनी का मतलब है मज़ेदार, थिंक का मतलब है चीज़ें, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ, फेस का मतलब होता है चेहरा, गॉन का मतलब होता है जाना, और नेवर का मतलब होता है नहीं। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी what smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक करने वाली ये बात है कि जब भी कि जो स्माइल है वो हमारी क्या कर सकती है। जब भी आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो वो भी आपको देखकर मुस्कुराता है। इसका मतलब ये है कि जो एक मुस्कुराहट है वो दो मुस्कुराहटें बना देती हैं। इसमें वंडरफुल का मतलब है आश्चर्यजनक या फिर किसी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको चौंका दे, और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, वॉट का मतलब क्या, और टू का मतलब दो। तो ये तो था हमारे इस पोयम का मतलब। आइए अब इस पोयम में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन, वाई इज ए स्माइल ए फनी थिंग। इसका मतलब यह है कि जो मुस्कुराहट होती है वो एक मज़ेदार या फिर मजाकिया चीज़ क्यों होती है। इसका आंसर है बिकॉज इट कैन ब्रिंग रिंकल्स ऑन योर फेस एंड दोज रिंकल्स लुक फनी। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, और वो जो झुर्रियाँ होती हैं वो देखने में काफ़ी मजाकिया लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। इसका मतलब ये हो गया कि क्या होता है जब आप किसी पर मुस्कुराते हो। इसका आंसर है व्हेन यू स्माइल एट समवन ही विल ऑल्सो स्माइल बैक। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो वो भी आपको देखकर मुस्कुराता है। अगला क्वेश्चन है, लेट्स लिसन टू अ जोक। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 rupees टू सी द लायन जंप द ट्रीज। ही जंप सो हाई ही टच द मून एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ द जून। इसका मतलब ये है कि चलिए हम कोई जोक मतलब कि चुटकुला सुनाते हैं या फिर सुनते हैं। ये कह रहा है कि मैंने एक बार अपनी माँ से 20 रुपए मांगे एक शेर को पेड़ से छलांग मारने के लिए, मतलब छलांग मारते देखने के लिए, पेड़ जितनी लंबी। उसने इतनी लंबी छलांग मार दी कि वो चांद तक पहुंच गया और जून तक नहीं लौटा, मतलब जून के महीने तक नहीं लौटा। अब इसमें नीचे दिया हुआ है, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि क्या आप ये जो जोक आपने ऊपर देख मतलब सुना है, ये आप दूसरों को सुनाकर हंसा सकते हो। पहले इसको आप अपनी भाषा में हंसाने की मतलब बोलने की कोशिश करो, और इसके बाद फिर आप सबको इंग्लिश में सुनाने की कोशिश करना। तो इस जोक को सुनाकर हंसाने की जहाँ तक बात रही, मुझे लगता नहीं है कि ये किसी को हंसा पाएगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगा। और बाकी आप लोग की इच्छा है, चाहो तो सुनाओ चाहो तो ना सुनाओ, और अगर सुनाना ही है थोड़ा ढंग का जोक सुनाओ। ठीक है, वो तो मजाक की बात थी। अगला क्वेश्चन है, से अलाउड। अब इसमें दिया हुआ है कि नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं, अब मतलब जो वर्ड्स हैं, आपको उनको तेजी से बोलना होगा। पहला है ट्रंक। तो देखिए ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड। फिर है संक, संक का मतलब होता है डूबना। उसके बाद है जंक, जंक का मतलब होता है कचरा। फिर है सिंक, सिंक का मतलब भी होता है डूबना, और सिंक हम उसको भी बोलते हैं जिसमें नहीं हम लोग हाथ मुंह धोते हैं, उसे भी सिंक बोला जाता है।
थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना। पिंक, पिंक का मतलब होता है गुलाबी। रिंकल, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां। रिगल, रिगल का मतलब होता है झटपटाना। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। और वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। अब इसी में आगे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम उनको भी पढ़ लेते हैं। वेन वी रीड डब्लू इन कॉलम 3 इट हैज नो साउंड। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि जब हम तीसरे वाले कॉलम में जो हमारी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डब्लू का कहीं पर भी साउंड नहीं आ रहा है, हालांकि स्पेलिंग के स्टार्ट में डब्लू लिखा हुआ है। जैसे कि रिंकल, रिंकल में कहीं भी आपको डब्लू का साउंड आ रहा है। और डब्लू का साउंड कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। डब्लू का साउंड जब आएगा तो ज्यादातर वो वाह होता है, ठीक है, वाह। जैसे कि वॉट, वॉट हमारा डब्लू से शुरू होता है और इसका साउंड हमारा वाह है, कि मतलब वाह से शुरू हो रहा है। फिर है हमारा विन, इसमें भी साउंड है वाह। फिर है विंड, इसमें भी साउंड है वाह। और ये सारे ही वर्ड्स हमारे डब्लू से स्टार्ट होते हैं। तो तीसरे वाले कॉलम में आप पढ़ सकते हो रिंकल, रिगल, राइट। इन तीनों ही वर्ड में क्या आपको कहीं पर डब्लू का साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो कि मतलब ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो कि किसी वर्ड में इस्तेमाल तो किए जाएं, लेकिन उनका उन शब्दों के जब उनको बोला जाता है तो उसमें उनका साउंड ना आए, तो उन्हें हम साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट लेटर्स वो लेटर जो कि किसी वर्ड में यूज तो किए जाएं, पर जब हम उसको प्रोनाउंस करें, मतलब जब हम उसको बोलें तो उसमें साउंड ना आए, तो उसे हम कहते हैं साइलेंट लेटर। और नीचे हमारा दिया है लुक एट द वर्क टॉक। अब इसमें वही चीज बोल रहे हैं कि अब ये वर्ड है टॉक, इसको देखिए, यहां पर एल हमारा साइलेंट है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब वो कह रहे हैं कि नीचे जो हमारे वर्ड दिए हुए हैं इसमें आपको जो साइलेंट लेटर है उनको जोर से बोलना होगा। जैसे कि पहले वाले में है वॉक। अब देखिए WALK, वॉक, कहीं पर भी ला आपको सुनाई दे रहा है? नहीं ना। तो इसमें साइलेंट कौन हो गया? एल। फिर है हमारा मोर। अब आपको बताना हो कि मोर में कौन सा वर्ड साइलेंट है। अगला है हमारा रैप। रैप, WRAP, रैप का मतलब होता है बांधना। क्या आपको इस पूरे वर्ड में कहीं पर भी वाह का साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। अगला वर्ड है जोक। अब देखिए जोक में कौन सा वर्ड साइलेंट होगा ये आपको खुद से करना होगा। अगला इसमें हमारा पॉइंट दिया हुआ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई। मतलब ये कह रहे हैं कि नीचे के अब जो हमारे वर्ड हैं उनमें आई अब है, मतलब आई लिखा जाएगा, जो कि साइलेंट वर्ड है लेकिन वो माई के साथ में राइम कर रहा है, मतलब मेलझोल बैठा रहा है। कैन यू फिल इन द लेटर्स एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। अब ये कह रहे हैं क्या आप इन शब्दों को भर सकते हो और फिर इनको तेजी से बोल सकते हो। तो देखिए एस एम, एम के बाद आएगा हमारा आई, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा स्माइल। फिर है हमारा KITE, यहाँ पे आई होना चाहिए था, ये हो गया हमारा काइट। फिर है हमारा MICE, माइस। अब देखिए ऊपर वाला मैंने काट रखा है वो असल में माइसी है, लेकिन ये जो बच्चे का सिर नहीं आ गया बीच में, इसकी वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने अलग से नीचे इसको लिख दिया है। अगला है हमारा LINE, जो कि हमारी लाइन की स्पेलिंग होती है, लाइन। और ये रहा हमारा अगला। ये असल में एक छोटा सा गेम है, क्वेश्चन नहीं है। और इस क्वेश्चन मतलब इस गेम को मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये गेम कैसे खेलते हैं। मैंने इसमें ये मतलब फोटो इसलिए डाल दी कि अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को खेल सकते हो। और रही बात कैसे खेलते हैं, तो इसके इंस्ट्रक्शन जो लिखे नहीं हुए हैं ऊपर, उनको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगला ये हमारा है टीम टाइम और फन टाइम। अब देखिए इन दोनों को मुझे अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में समझा देता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं टीम टाइम, मतलब ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा क्ले क्लब बनाओ। क्ले क्लब का मतलब देखिए क्लब, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है पहले मैं बता दूं कि ये जो शब्द है ये क्यों इस्तेमाल होता है। क्लब का मतलब होता है कि कोई भी लोगों का एक समूह मान लीजिए जो कि किसी चीज को लेकर उसमें काम करें। ऐसे मान लीजिए कि कई लोग, आपने सुना नहीं होगा, कई कई हीरोज के क्लब होते हैं, जैसे कि इंडिया का फैन क्लब होता है, मतलब फैन क्लब का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के समर्थक भरे पड़े होंगे। वही चीज कह रहा है कि एक क्ले क्लब बनाओ। क्ले हमारी चीनी मिट्टी होती है, और वही कह रहा है चीनी मिट्टी का एक क्लब बनाओ, उसमें जितने भी लोग होंगे सब चीनी मिट्टी से ही काम करेंगे। बाकी इसमें बाकी सब दे रखा है कि आपको एक
मतलब उसकी चीनी मिट्टी की एक प्लेट बनानी होगी, उस पर अपना और अपनी टीम के मेंबर्स का सबका नाम लिखना होगा, बाकी सब बवाला। फन टाइम में कह रहा है कि उसी जो मतलब क्ले थी उसकी बॉल बनाओ, फिर उसका मुंह बनाओ, फिर मतलब अजीबो गरीब जैसे चाहे वैसे मुंह बनाओ, प्लेटें बनाओ, थाली बनाओ, बाकी सारी चीज में बनाने को कह रहा है। तो अगर आप लोग चाहो इसको कर सकते हो, करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चीनी मिट्टी मिल जाती है तो उससे कुछ ना कुछ चीजें बनाने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि वो करने में वाकई में मजा आता है, मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है। अब देखिए इसी में हमारा एक पैसेज है, आइए हम इसको भी रीड कर लेते हैं। इफ यू आर हैप्पी यू नो इट, इसका मतलब है अगर आप खुश हो तो आपको पता होगा। अब है इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। इसमें यह कह रहा है कि अगर आपको पता है कि आप खुश हो तो अपने तरह से ताली बजाओ। नीचे वाले का भी वही मतलब है, अगर आपको पता है कि आप खुश हो तो आप अपने हाथों से ताली बजाओ। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट, इफ यू आर हैप्पी यू नो इट क्लैप योर हैंड। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप खुश हो और आप जानते हो और आप उस खुशी को अपना मतलब दिखाना चाहते हो, तो आप उस खुशी पे हाथ मतलब अपनी तालियां बजा सकते हो। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट नॉट योर हेड। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप खुश हो तो अपने सिर को हिलाओ। इफ यू आर हैप्पी यू नो इट स्टैम्प योर फीट। अब ये कह रहे हैं अगर आप खुश हो तो अपने पैरों को पटको। इफ यू आर हैप्पी यू नो इट से हा हा। अगर आप खुश हो तो हा हा करो, मतलब खूब तेजी से हंसो। इफ यू आर हैप्पी यू नो इट। देखिए ये जो मैंने जिस तरीके से ये पूरी पोयम गाई है, असल में ये इसकी सही राइम नहीं है, इसकी राइम कुछ इस तरीके की है। इफ यू आर हैप्पी यू नो इट क्लैप योर हैंड, इफ यू आर हैप्पी यू नो इट क्लैप योर हैंड। इसी तरीके से पूरी जो कविता है वो गाई जाएगी। मैंने तो इस तरीके से मतलब जैसे आपको समझाया है वैसे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उससे समझाने में आसानी पड़ती है। अगला अब इसमें हमारा है लेट्स प्रैक्टिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वॉन सन मैन, वॉन सन मैन, फिर है डे फैन हॉट, फिर नीचे वही वर्ड्स रिपीट है, डे फैन हॉट, फिर है 1 2 4, फार है, वो फोर नहीं है, फार, एफ ए आर फार। अब देखिए आपको इसमें जो करना है वो बहुत ही आसान है, किसी पेन पेंसिल की मदद से ये जो डॉटेड वर्ड्स दिए हुए हैं इनको कंप्लीट कर दीजिएगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इन डॉटेड वर्ड्स को कंप्लीट कर रहे हो तब बोलिएगा जरूर, क्योंकि आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से वर्ड को कर रहे हो। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।